पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद के साथ अपनी स्टडी को आपके सामने रखते हैं प्रभु, ये मानते हुए कि आप हमारी अगुवाई कीजिए और पवित्र आत्मा आप हमारे मनों को खोलिए कि हम आपके वचन को अच्छे से समझने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, एक गाना है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, और उसकी एक लाइन है कि दो none come with me, still I will follow। इसका मतलब ये है कि चाहे मेरे साथ कोई ना आए और मैं अकेला पड़ जाऊं, तब भी मैं प्रभु के पीछे चलता रहूंगा। आज जो हम पौलुस की गवाही सुनेंगे और जो आज हम अध्याय पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि पौलुस किस तरह से, और पौलुस के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। पौलुस खुद दूसरा कोरिन्थियों में बताता है कि पौलुस अकेला पड़ जाता था, और एक जगह और पौलुस बोलता है कि सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, मसीही जीवन में ये मैच्योरिटी पाने का, मैच्योर होने का, क्राइस्ट में परिपक्व होने का एक पहलू ये है कि हम अकेले रह के प्रभु के पीछे चलना सीखें। और मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम संगति में ना रहे, और कलीसिया, संगति, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एंड ऑफ द डे आप खुद अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं। और एक प्रचारक ने कहा कि आप उतने ही धार्मिक हैं जितना आप होना चाहते हैं। यू आर एज स्पिरिचुअल एज यू वांट टू बी। तो ये हम सबके लिए प्रश्न है कि क्या हम इधर उधर देखते हैं। जैसे इब्रानियों में लिखा है ना, लेट अस रन दिस रेस लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। जो ये दौड़ हम दौड़ते हैं वो प्रभु की ओर देखते हुए हमें दौड़नी है, और हमें आजू बाजू नहीं देखना इस सेंस में कि कौन मेरे साथ है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, और लोगों के जीवन में कितना सताव है, उनके पास कितना आराम है। अगर हम इन सब चीजों को देखने लगेंगे ना, तो फिर हम इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाएंगे। और इन सब बातों को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण पौलुस के खुद के जीवन का है, जो वो हमारे सामने रखता है। कितनी बार पौलुस बड़ी बड़ी सभाओं के सामने, बहुत बड़ी बड़ी काउंसिल जिसमें सब बड़े बड़े लोग थे, महायाजक थे, उसके साथ के अधिकारी थे, मंदिर के जो रखवाले थे वो थे, फरीसी थे, सदूसी थे, सब लोग वहां पे मौजूद थे। लेकिन पौल, मतलब, और ये सब लोग एक तरफ थे और पौलुस अकेला एक तरफ था। लेकिन क्योंकि पौलुस के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए वन मैन विद गॉड इज अ मेजॉरिटी। और वो हम देखते हैं कि पौलुस बिना घबराए, जो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, जिन बातों पे उसने विश्वास किया था, उन बातों को बिल्कुल क्लियर, एकदम, मतलब बिना कुछ उसमें मिक्स करे, वो लोगों के सामने रखता है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि बहुत लोग विश्वास में आते हैं। बहुत बार पौलुस को इस कारण से बहुत दुख भी उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने कभी भी इस बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सुसमाचार बताने में, और जो उसके जीवन में हुआ था अपनी गवाही देने में। तो आज के अध्याय में भी हम एक बार फिर से वही चीज देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये है प्रेरितों का काम, उसका 23वां अध्याय। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा। देखिए, ये बहुत बड़ी सभा थी, इसीलिए इसे महासभा कहा गया। यरूशलेम में हो रही है, और जो क्लॉडियस, जो सूबेदार था रोमन्स का, उसने ये सभा बुला के उनके सामने पौलुस को एक बार फिर खड़ा किया है कि पौलुस अपनी बात उनके सामने रख सके, वो उससे पूछताछ कर सके। तो पौलुस ने उनकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। अब ये देखिए, इसमें क्या थप्पड़ मारने वाली बात थी।
लेकिन उनको ये बात बुरी लग गई, क्योंकि शायद उनके अंदर का जो उनका जो जीवन था वो इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम फिर दोषी हो। और वो शायद इस बात को कहना चाहते थे कि जितना हम दोषी हैं उतने ही सब दोषी हैं, या उससे ज्यादा ही सब दोषी हैं। मतलब हमसे कम दोषी तो कोई है नहीं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इसके विपरीत बात कही कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से नहीं बढ़ जाती तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ठीक है, तो इस बात से बुरा मान के उसने पौलुस के मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई दीवार, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? क्योंकि अभी तक पौल के ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उसे सजा दे रहा है। तो पौल उससे वही बात कहता है कि चूना फिरी हुई दीवार, परमेश्वर तुझे मारेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ये, देखिए उसके बाद क्या होता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? तो पौलुस ने कहा, हे भाइयों, एकदम से पौलुस को पवित्र आत्मा ने करेक्ट किया। पौलुस ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को, और उसने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। और मैं खुद के लिए ये गवाही आपको दे सकता हूं, कितनी बार ऐसा होता है कि गुस्से में मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि निकलते के साथ ही पवित्र आत्मा ये बोलता है कि ये तूने गलत किया। कई बार वो वचन जो जेम्स में है कि इसी जुबान से तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो और इसी जुबान से उन लोगों को गाली देते हो जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये आयत पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाते हैं, और तभी के तभी मैं भी अपने मन में ये बोलता हूँ कि प्रभु मेरे से गलती हुई, क्योंकि हाँ ऐसा लिखा है और मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो देखिए पौलुस कितना महान था, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करता था कुछ बातों से। यहाँ पे उसने गुस्से में बोला परमेश्वर तुझे मारेगा, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि किसी को कर्स मत करो। ठीक है, जब कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। और मैं समझता हूं कि पौलुस को क्योंकि इतनी नॉलेज थी तो उसे इस बात का भी पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि जब कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो। ठीक है, लेकिन उसको जैसे ही उसने गलती की उसे रियलाइज हुआ, उसने माफी मांगी। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहो। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सैड्यूसीज का है और दूसरा फरीसियों का है, महासभा में पुकार कर कहा। अब देखिए पौल समझदार था और वो खाली ये नहीं चाहता था कि परसिक्यूशन बिना बात के आए, पिटने के लिए नहीं खड़ा था वहां पे। इसलिए उसने पहले भी ये कहा कि मैं रोमी नागरिक हूं, और यहाँ पे भी पौलुस बड़ा दिमाग से काम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब परमेश्वर ने समझ बुद्धि दी है तो उसका प्रयोग करना चाहिए, और पौल अपनी समझदारी का यहाँ पे दिखाता है कि पौल किस तरह से समझदारी का प्रयोग करता है। ठीक है, उसने देखा कि सदयूसी हैं और फरीसी हैं, तो महासभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा हो गया और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या हो गया। क्योंकि आपको याद है पहले भी इसी बात पे उन्होंने कपड़े फाड़े थे जब पौलुस ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने ये बोला। जब बहुत झगड़ा हुआ तो सैन्य दल के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, सैन्य दल को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले आओ। ये उसने उनको बोला। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहां पे रहा होगा पौलुस के लिए। कितनी भीड़ होगी, कितने पास लोग थे,
कि उसको ये डर था कि ये लोग कहीं पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें, तो इसलिए उसने पौलुस को वहां से बाहर निकलवाया। और उसी रात, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, उसी रात प्रभु ने पौलुस के पास आकर प्रभु खड़े हो गए और कहा, हे पौलुस, धैर्य रख, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। और उस समय रोम कैपिटल था पूरे रोमन साम्राज्य का। पॉल अपनी मिशनरीज जर्नीज में रोम तक नहीं जा पाया था, चाहे कॉरिंथ गया था, थेसलोनिका गया था, एफेसस टर्की में गया था, एथेंस तक गया था, लेकिन रोम तक नहीं जा पाया था। तो प्रभु उसको ये बोल रहे हैं, क्या कर, धैर्य रख, क्योंकि जैसी तूने मेरी गवाही दी है वैसी ही रोम में भी गवाही देनी होगी। तो एक तरह से परमेश्वर ये भी कह रहे हैं कि पॉल ने जो गवाही जेरूशलेम में दी है वो सही गवाही दी है, ठीक है। और ये काफी बड़ी बात है कि रात को प्रभु उसके पास आकर खड़े होकर कहने लगे, ठीक है। और ये बातें हमें किसने लिख के बताई हैं? लूका ने, जो पौलुस के साथ ट्रैवल भी कर रहा था। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई। अब ये देखिए क्या किस तरह का बवाल वहां पे हो चुका है। और यहूदियों ने शपथ खाई कि जब तक पौलुस को मार न डाले, यदि हम खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर है कि एक तरह से उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम पौलुस को मार नहीं देते तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। जिन्होंने यह शपथ खाई वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और प्राचीनों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ भी खाएं तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत सैन्य दल के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये इन्होंने प्लान बनाया है। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदार में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को, जो उसका भांजा था, सैन्य दल के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। अगर देखिए पौलुस खुद कहता तो वो शायद विश्वास ना करता, तो उसने अपने भांजे को ही ले जाने को कहा। अतः उसने उसको सैन्य दल के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान सैन्य दल के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जाओ। सैन्य दल के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और उसे अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक कि पौल को न मार डालें तब तक वे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सैन्य दल के सरदार ने जवान को यह निर्देश देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझे क्या बातें बताई हैं, मतलब ये किसी और को मत बता। उसने तब 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालैत को कैसरिया जाने के लिए तैयार कर रख, तू रात के तीसरे पहर को निकलना, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फीलिक्स राज्यपाल के पास सुरक्षित पहुंचा दे। फीलिक्स जो गवर्नर था इस रीजन का, जुडेया का, उसके पास ले जाने की बात हुई, ठीक है। और ये कौन कर रहा है? जो क्लॉडियस सेना का वहां का सरदार था वो। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महाप्रतापी फीलिक्स राज्यपाल को क्लॉडियस लूसियस का नमस्कार। अब ये क्लॉडियस लूसियस का नाम भी यहीं पे आता है। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि वे रोमी है तो सैन्य दल लेकर छुड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया।
तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं है। और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर आरोप लगाएं। अतः जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात एंटिपास में लाए। ये एक रीजन था जहां पे राज्यपाल रहता था। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर राज्यपाल को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, यह किस प्रदेश का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। ठीक है, तो पॉल अब जो था 2 बार गवाही दे चुका है, तीसरी बार गवाही होगी फीलिक्स गवर्नर के सामने, और इसको हम कल देखेंगे। तो आज भी हम प्रार्थना के साथ अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम आपके वचन के लिए और पौलुस जैसे लोगों के लिए प्रभु, जिनके ऊपर कलीसिया की नींव रखी गई है, जिनके निडर प्रचार की वजह से हम आज अपने आप को मसीह बोल सकते हैं। सुसमाचार इन लोगों से फैलना शुरू हुआ और फैलते फैलते प्रभु हम तक पहुंचा है। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मनों को बदलने वाले और लोगों को बचाने वाले केवल आप हैं, और आपके अनुग्रह के द्वारा विश्वास से लोग बचाए जाते हैं प्रभु। लेकिन फिर भी सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु आप हमें मौके दीजिए। अब जो ये क्रिसमस का महीना चल रहा है, इस महीने में भी प्रभु आप हमें मौके दीजिए कि हम लोगों से आपका सच्चा सुसमाचार बांटने वाले हों। और जब लोग सुसमाचार सुनते हैं तो उनके दिल नरम होने वाले हो सके प्रभु, और बहुत से लोग आप में विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पाने वाले हो सके प्रभु, और उनकी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके, ताकि आपकी महिमा हमेशा होती रहे प्रभु। ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।